प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। इन दिनों में संसार भर में अनेक लोग अलग अलग प्रकार के परेशानियों से, क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। इसमें परमेश्वर के जन भी है, प्रभु के दास भी है। वचन में हम एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 19वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं लाजर नाम का एक व्यक्ति था, एक कंगाल था, जो जिसके पूरे शरीर में फोड़े थे और उसको उस धनवान के घर के उसके घर के फाटक के बाहर उसको छोड़ दिया जाता था। वो खुद चल नहीं सकता था, उसके शरीर में इतना दर्द था, कुत्ते आके उसको चाटते थे। और यदि हम वो पुराने नियम में देखें तो अय्यूब के जीवन में भी ऐसे ही था। अय्यूब के जीवन में उसकी पत्नी ने बोला कि तू परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा, क्योंकि उसकी पत्नी भी देख नहीं सकती थी। इतना पीड़ा अय्यूब के जीवन में था। और उसके मित्र जो दूर से आए थे उसको पहचान तक नहीं पाए, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उसके पास आकर 7 दिन और 7 रात माने 168 घंटे वो चुप रहे। वो कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अय्यूब का इस पीड़ा को देखा, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी प्रकार ये लाजर जो है बहुत अधिक पीड़ा से होकर गुजर रहा था। लेकिन उसके बाद लिखा है कि जब वो मरा तो स्वर्गदूत उसको लेकर अब्राहम के पास ले गए। देखिए भजन संहिता 34 के साथ में लिखा है कि जो परमेश्वर के भय मानते हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी बनाकर, छावनी डालकर इनकी रक्षा करता है। और फिर भजन संहिता उसके 91 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि अपने भक्तों को वो बचाए, उनकी रखवाली करे। तो अगर ऐसे है तो मेरा ये सवाल है कि लाजर जब इस संसार में जब ये वो जीवित था तो इन स्वर्गदूतों ने उसके क्लेश को कम करने के लिए या उसके परेशानी से उसको बचाने का क्यों नहीं सोचा, या क्यों ऐसा कुछ नहीं किया। यदि हमें ये समझना है तो हमें वचन में प्रभु यीशु के शब्द को देखना है। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 16 के 33 में कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हारे शांति के लिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ, लेकिन इस संसार में अब तुम्हें बहुत क्लेश है। तो यीशु ये नहीं कहते कि जब हम मसीह होते हैं तो हमारे जीवन में क्लेश नहीं आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शांति के लिए मैं तुम्हें ये पहले से कह देता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जब प्रॉब्लम आता है तो हम डर जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है डरो मत, तुम्हारी शांति के लिए मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ। यूहन्ना 15 के 2 में यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। जो डाली मुझ में रहती है और जो फलवंत नहीं होती उसको तो मैं काटता हूँ, लेकिन जो फलवंत होती है जो उसको क्या कहते हैं वो छांटता है ताकि वो और भी फलवंत हो। वो एनेस्थीसिया देने के बाद नहीं छांटता, वो जब छांटता है तो दर्द होता है। दर्द होना जरूरी है क्योंकि दर्द होने से ही फल और भी उत्पन्न कर पाओगे। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो उसके 3रे आयत से पौलुस इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याकूब की पुस्तक में याकूब जब लिखता है तो शुरुआत में ही याकूब एक बात कहता है उसके पहले अध्याय के 2रे आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में सब कुछ है, इसमें शरीर का दर्द है, बीमारी है, इसमें आर्थिक तंगी है, इसमें अगर कुछ लोगों के जीवन में ये सब ठीक है लेकिन उनको अपने परिवार के लोग या अपने फ्रेंड्स कोई उनसे बात नहीं करता, सभी लोगों ने उनको अकेले छोड़ दिया होता है। तो अकेलापन, हर प्रकार के नाना प्रकार के परीक्षाओं के बारे में याकूब कहता है हमें क्या होना है, आनंदित होना है, क्योंकि ये सबसे क्या होगा, धीरज उत्पन्न होगा। तो हमारे जीवन में अधिक फल उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर हमें छांटता है। लेकिन हमारा क्या मानना है कि यदि परमेश्वर के बच्चों के जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो हो सकता है उनके जीवन में कोई गड़बड़ है।
हम ऐसे कहते हैं। सोच के देखिए वचन से कितना विपरीत हम सोचते हैं। अब कई बार हमें लगता है कि यदि परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ है तो वो मुझे इस परेशानियों से छुड़ाते क्यों नहीं है? मैं कब तक क्लेश का सहन करता रहूं? पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 13वें आयत में हम इस प्रकार देखते हैं कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। परमेश्वर जानता है कि हमारा सहन करने का सामर्थ्य कितना है। वो उसने हम में से हर एक व्यक्तियों को रचाया है। प्रोवर्ब्स 8 के 29 में लिखा है कि परमेश्वर जो समुद्र है और उसके लहरें है, उसको परमेश्वर ने एक सीमा रखा है। परमेश्वर ने कहा है कि तू इससे आगे नहीं आएगा, बस यहाँ तक ही तू आ सकता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे सहन करने की शक्ति उसको प्रभु जानता है। प्रभु ने स्वर्गदूतों को बोल रखा है कि उससे ज्यादा उसे सहन करने मत देना। देखिए जो एक सुनार है, सुनार के बारे में ये कहते हैं कि जब वो सोने को वो प्यूरिफाई करता है, सोने को जब वो साफ करता है तो उसको आग के भट्टी में डालकर उसको जितना ज्यादा सफाई करता है वो तब तक करता है जब तक उसको अपना चेहरा उस सोने में ना दिखे, तब तक वो इसको प्यूरिफाई करता रहता है। उसके लिए वो आग को और भी तेज करता रहता है। इसी प्रकार हमें रचने वाला हमारे जीवन में जो परेशानियों को लेके आता है तो वो हमें और भी शुद्ध करना चाहता है। वो तब तक हमें शुद्ध करता है जब वो हमें देखे, उसको उसका चेहरा हमें दिखना चाहिए। जो और लोग हमें देखे तो उनको यीशु हमें दिखना चाहिए। उस लेवल तक हमें पहुंचाने के लिए कई बार वो हमें छांटता है। दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में मैं फूल ना जाऊं, उसके लिए परमेश्वर ने एक कांटा छुपाया। और वो कहता है मैंने इस बारे में परमेश्वर से 3 बार विनती की है। प्रभु कहता है मैं इस कांटे को नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू फूल ना जाए, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध रहे, और इसलिए इस कांटा अभी इस धरती में रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमें से अनेक लोगों के जीवन में कई बार परेशानियों से प्रभु होने देता है जानबूझकर, ताकि वो हमें एक पवित्र, एक शुद्ध व्यक्ति के रूप पर वो हमें वहां चाहता है कि हम फूल ना जाए, हमें संसार की बातें हमारे अंदर घमंड ना आए। आने वाले दिनों में हमें से हर एक व्यक्ति एक दूसरों के परेशानियों में, एक दूसरों के क्लेशों को समझते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हुए जिएंगे। और यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, किसी भी परमेश्वर के जन को देखकर या कोई भी प्रभु के दास को देखकर, उनके क्लेश को देखकर यदि आपको लग रहा है, आपके मन में जब ऐसे विचार आता है कि इसके जीवन में जरूर कुछ गड़बड़ होगा, तो आप अब से अपना सोच को बदल दीजिए और उसकी जगह ऐसे समझ लीजिए कि जो अनुग्रह मेरे जीवन में नहीं है वो अनुग्रह उसके जीवन में है। आने वाले दिनों में हमें से हर एक व्यक्ति धीरज के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।